अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ अरूज फखर और मैं हूँ अलीशा वासी। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर, 225 अरकान की हमायत, हुकूमत 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब। अपोजिशन का 2 शिक्कों की मुखालफत के बाद वॉकआउट, वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत के बाद समरी ऐवान सदर अरसाल, सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी। आज साबित हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मनमाने फैसले का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ का ख्वाब मुकम्मल हो गया, पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। अरकान ने आज़ादाना वोट डाले, कोई लूटा वोट नहीं। काश PTI भी साथ होती तो बहुत अच्छा होता। एक जज से हुक्मरान जमात, दूसरे से अपोजिशन घबरा रही थी। आईनी तरमीम को मुतफक्का बनाने की कोशिश की, मुसव्विदे को सबके लिए काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम पर खिताब, कहा आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन। आईनी तरमीम के जरिए 2028 तक सूद का खात्मा होगा। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। काले सांप में कई वज़ीर-ए-आज़म को फारिग किया, उन्होंने पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में गरज बरस, कहा जजिस आइन जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाजत अदालत ने दी। आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब, कहा वज़ीर कानून को भी पता नहीं था कि मुसव्विदा क्या था, हमारे अरकान को ज़ोदो खोप किया गया। बैरिस्टर गौहर बोले आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए मुहक्कम बनाया जा रहा है, मखसूस सीटों के बाद पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की, क्या नवाज शरीफ काला कोट पहनकर अदालत नहीं गए? और खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब से, जहां सऊदी अरब रियाद सीजन में आए हुए इंटरनेशनल गुलकार हमीश रेशमिया ने A1 टीवी के नुमाइंदे कामरान मलिक से हुसूसी गुफ्तगू की। आइए आपको लेके चलते हैं सऊदी अरब में, जहां पर हमीश रेशमिया A1 टीवी से गुफ्तगू कर रही हैं। तमाम ऑडियंस है वो आपको देखने के लिए बेताब है यहाँ पे। आज आपकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे आपने पूरी दुनिया में एक परफॉर्मेंस दी है, आपका जो नाम है पूरी दुनिया में गूंजता है। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं कि आप रियाद सीजन में आए हैं और जो ऑडियंस है वो आपका इंतज़ार कर रही है। और आज की परफॉर्मेंस जो है इसके लग रहा है कि आज आपकी परफॉर्मेंस धमाकेदार होगी। थैंक यू। और थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आपको कैसा लगा सऊदी आके? बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत ही जो एक आर्टिस्ट के लिए जो एक वेलकम होता है दिल से, वो दिख रहा है आज। इतना ब्यूटीफुल यहाँ पर जो उत्सव है, जो इवेंट है, वो ऑर्गेनाइज किया गया इतने ब्यूटीफुल और इतने बड़े पैमाने पर, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद यही है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। जी 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 इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस जो है आज रियाद की तारीख में एक यादगार परफॉर्मेंस होगी इंशाल्लाह। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।